और इस बीच देखिए कुछ बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु श्री राम अपनी लीला दिखाएंगे, काशी और मथुरा में भी उनकी लीला दिखेगी। आज हमारे लिए सनातन पुनर्जागरण का एक उत्सव था, उत्सव है और उत्सव रहेगा। और आने वाले दिन में प्रभु श्री राम अपनी लीला दिखाएं, जो काशी और मथुरा में भी उनकी लीला देखूं। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या से संबोधन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई अपने संबोधन में कि अयोध्या के बाद अब क्या, आगे क्या। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है, अब दिव्य भव्य भारत बनाना है। तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा ने खोला मथुरा काशी का रास्ता। आपको क्या ऐसा लगता है जो बात गिरिराज सिंह कह रहे थे? गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के तौर पर ये रास्ता नहीं खुला है। और जो प्रधानमंत्री ने भी, आप देखिए, पूरे भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया मथुरा और काशी का भी। और उन्होंने कहा कि दिव्य मंदिर फिर दिव्य भारत का निर्माण। और जो संघ प्रमुख थे आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब, उन्होंने भी कहा कि अब शांति बनाकर रखें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, तो उन्होंने भी उस बात का जिक्र नहीं किया। इसलिए जब आप पहले भी कह रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि एजेंडा में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात आएगी, लेकिन ये एक रास्ता खुल गया। इसको एक चीज़ से और जोड़कर देखिए, लालकृष्ण आडवाणी के साथ जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो कमलनाथ की मुलाकातें हुई लगातार मंदिर इशू को सुलझाने के लिए। और कमलनाथ एक दिन लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई, मैं मैसेंजर हूं प्रधानमंत्री का, और क्या आप इस बात के लिए तैयार होंगे कि अयोध्या का मंदिर जो है दे दिया जाए, तो आप दोनों जो और मंदिर हैं काशी का और मथुरा उसे छोड़ देंगे? तो लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन उस मुद्दे पर फिर बात आगे नहीं बनी। पीएमओ की तरफ से विड्रॉ कर लिया गया कि कमलनाथ जो है हमारे कोई ऑफिशियल मैसेंजर नहीं है, तो वो वहाँ पर बात खत्म हुई। और बार बार ये बात हो रही थी। हालांकि जो विश्व हिंदू परिषद है उसके एजेंडा में शुरू से ये बात रही कि अयोध्या अभी झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि अभी काशी मथुरा के इशू को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बंद भी नहीं होने दिया जाए। तो बंद नहीं होने दिया जाए कि मतलब कि जो कार्यकर्ता है वो अपने लेवल पर चलाते रहे उस बात को, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसको थोड़ा सा भी शांत रखा जाए। और मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव के लिए किसी भी हालत में इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। कुर्बान साहब, 24 चुनाव अयोध्या पर ही उसी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश की जाएगी, या मथुरा और काशी का रास्ता आपको लगता है कि खुल गया है? बात नहीं, रास्ता तो खुला ही हुआ है। जैसा विजय जी ने कहा, ये नारा अयोध्या आंदोलन में लगता था, 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी कोई मज़ार। और अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो कहीं भी संघ परिवार का एजेंडा, संघ प्रमुख जो कहें, वो कहीं भी अंडर कारपेट नहीं है, बहुत सामने है। सवाल ये है कि क्या आप हिंदुत्व या मेजोरिटेरियन एजेंडा चला करके चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। और ये इस बात का लिटमस टेस्ट होगा 2024 में कि ये देश उस रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पे पिछले 10 साल से चलाया गया, या उस रास्ते पे चलेगा जिससे 1000 साल से चलता आया है और आज़ादी के 65 साल बाद चला। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार अगर जीतेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की वजह से जीतेगी? वो खुद ही, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो 80 करोड़ लाभार्थियों का जिक्र किया था, मोदी की गारंटी का जिक्र किया था, फिर उस सब का क्या होगा? तो वो तो आपने कहा ना कि वो तो प्लेटर है, उस प्लेटर में दूसरी चीजें भी डाली जा रही हैं। लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसका जरिए तो मतलब आपके हिसाब से जो स्टेपल डाइट है उस प्लेटर के अंदर जो मतलब वो दाल रोटी वाला खाना है वो हिंदुत्व का ही है? यकीनन। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।